हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का टॉपिक है और इसमें हम लोग अभी सीएसएस सीख रहे हैं। सीएसएस में वेबसाइट डेवलपमेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सीएसएस में फ्लोट प्रॉपर्टी। आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो से देख रहे हैं, अब हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। मीन्स कोई भी जो बॉक्स है या टेक्स्ट है उसे हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा था, देखा था, जिसका नाम था डिस्प्ले प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी था? डिस्प्ले। जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी बॉक्स को, एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। मैंने डिस्प्ले में 4 वैल्यू आपको बताया था, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन। लेकिन वहां पे साथ ही साथ मैंने एक प्रॉब्लम भी बताया था कि जब भी हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का यूज करते हैं, हम जब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का यूज करते हैं तो क्या होता है, जिस बॉक्स में कंटेंट अगर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं और बॉक्स में अगर कंटेंट ऊपर नीचे है, ज्यादा कम है, तो बॉक्स का अरेंजमेंट हमारा सही ढंग से नहीं होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नया टॉपिक आया है, फ्लोट प्रॉपर्टी। हम लोग देखिए इजी तरीका देख रहे हैं कि कब हमें किस चीज को, किस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए, और मैं साथ ही साथ इसका लिमिटेशन भी बताऊंगा। लिमिटेशन मीन्स इसका खामी क्या है। जैसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का मैंने आपको खामी बताया था कि वो तभी यूज हो सकता है जब आपका क्या हो, इक्वल आपके कंटेंट्स हो, जब हमारा कंटेंट इक्वल हो। तो वैसे ही फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है उस चीज को हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा पैनल है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारा फ्लोट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग आते हैं। इसका भी काम क्या है कि हमें फ्लोट मीन्स क्या होता है, तैरना। मीन्स जो हमारा बॉक्स है, जो हमारा एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट करके अरेंज कर सकते हैं, है ना। काफी आसानी तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे। देखते हैं किस तरीके से। देखिए मान लिया जाए मैं यहाँ पे लेता हूँ डाइव क्लास इक्वल टू फ्लोट। क्या लिया मैंने? डाइव क्लास इक्वल टू फ्लोट। इसी डाइव को क्या करते हैं, अब इस पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। कितना इजी है सो देखिए, यहां पे प्रॉपर्टी लगाते हैं डॉट फ्लोट। डॉट फ्लोट किया मैंने, क्यों? क्योंकि मेरा क्लास यहाँ पे क्या है, फ्लोट है। मैंने क्लास क्या लिया था ऊपर। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं, यही क्लास और आईडी में आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि कब क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, क्लास फ्लोट लिया है। तो नीचे हम जब सीएसएस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डॉट फ्लोट लेंगे। तो मैंने डॉट फ्लोट लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, विड्थ हाइट देते हैं। विड्थ 100 रखता हूँ, 100 पिक्सल, या 50 रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, 50 रखते हैं, क्योंकि हमें यहीं पे क्या करना है, अरेंज भी करना है। तो छोटा छोटा अगर बॉक्स रहेगा तो काफ़ी आसानी तरीके से अरेंज करते हैं। विड्थ 50 पिक्सल, हाइट भी 50 पिक्सल। आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर बैकग्राउंड हम यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड ब्लू। क्या है? बैकग्राउंड ब्लू। अब देखते हैं नीचे, मेरा बॉक्स तो तैयार हो गया होगा ब्लू कलर का। ये देखिए ब्लू कलर का हमारा क्या हुआ है, बॉक्स 50 बाई 50 पिक्सल का एक तैयार हो गया है। मैंने अभी कोई फ्लोट नहीं लगाया है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लगाते हैं फ्लोट। फ्लोट प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू क्या है कि जब हम बॉक्स को फ्लोट करवा रहे हैं, जैसे ये बॉक्स हम जब इसे फ्लोट करवाते हैं तो दो तरीके से हम फ्लोट करवा सकते हैं। या तो हम उसे लेफ्ट से अरेंज करवा सकते हैं, या हम उसे राइट से अरेंज करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लोट का वैल्यू देते हैं लेफ्ट। तो देखिए जब मैंने फ्लोट का वैल्यू दिया लेफ्ट, बॉक्स में कोई चेंज, मेरे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया है। अब हम यहीं पे करते हैं, इसको बदलते हैं राइट से। ये देखिए राइट लिखते ही हमारा क्या हुआ, जो बॉक्स था वो ऑटोमेटिक राइट साइड में पहुंच गया है। तो इस तरीके से हम बॉक्स को फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट करवा सकते हैं। अब इसमें अरेंजमेंट का फायदा क्या है, सो देखिए। अब यहां देखते हैं, हम एक और बॉक्स ले लेते हैं यहीं पे, कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने और कंट्रोल वी पेस्ट किया। अब यहां देखिए ये हो क्या रहा है, दोनों अगल बगल में, यहाँ पे एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, और दोनों पे फ्लोट क्या है, राइट है, इसलिए दोनों फ्लोट राइट की तरफ अरेंज है। क्लास दोनों का सेम है। अब मान लिया जाए मैं क्लास चेंज करता हूं थोड़ा, हम देते हैं फ्लोट 1 एंड फ्लोट 2। तो देखिए अभी तो कोई डिजाइन नहीं दिख रहा है, क्योंकि फ्लोट 1 कोई क्लास है नहीं।
ये काफी इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, आसानी से आपको पकड़ में आ जाएगा। तो फ्लोट 1 अगर हम देते हैं तो देखिए एक मेरा बॉक्स अरेंज हो गया। अब वैसे ही मैं क्या करता हूँ, CSS को पूरा कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे हम कर देते हैं फ्लोट 2। बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कर देते हैं हम, मान लिया जाए ग्रीन। ये देखिए, ये हमारा ब्लू, ये हमारा ग्रीन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हम चाहे तो एक को फ्लोट लेफ्ट और एक को फ्लोट राइट कर सकते हैं। जैसे मेरा फ्लोट ब्लू जो है वो क्या है, फ्लोट राइट है, राइट की तरफ तैर रहा है। फ्लोट मीन्स तैरना ही होता है, यहाँ पे भी यही मीनिंग है अरेंजमेंट में कि हम उसे आसानी से फ्लोट करवा सकते हैं। और मैं क्या करता हूं, ग्रीन वाले को फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। ये देखिए फ्लोट लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ब्लू जो है वो फ्लोट किधर की तरफ फ्लोट कर रहा है, राइट की तरफ कर रहा है, और ग्रीन जो है हमारा फ्लोट किस तरफ कर रहा है, फ्लोट लेफ्ट की तरफ कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए, जो आपका फेसबुक का भी जो पेज बना हुआ है ना, फेसबुक का भी पेज जो हमारा होम पेज होता है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। जो हमारा लैपटॉप व्यू है, जो हम लैपटॉप में देखते हैं ना, वहां पे 3 बॉक्सेस में बटे हुए हैं। एक जो है आपका इस साइड का, लेफ्ट का, सेंटर का, राइट का। तो बेसिकली वो तीनों फ्लोट लेफ्ट राइट इसी तरीके से अरेंज किए हुए हैं जिससे कि आपको एक ही सीध में दिखते हैं, एक ही लाइन में दिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फायदा ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं हेलो और यहाँ पे लिखता हूं हाय हाउ आर यू, मान लिया जाए मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा लंबा लाइन लिखा। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या है, इसमें कितने लाइन है, एक लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना लाइन लिखा हुआ है, 3 लाइन लिखा हुआ है, हाय हाउ आर यू। लेकिन क्या यहाँ पे बॉक्स में कुछ भी दिक्कत आया, कोई दिक्कत नहीं आया, दोनों अभी भी क्या है, एक ही साइड में है। ये देखिए ये भी यहीं पे है, ये भी यहीं पे। तो कितना इजी है कि हम लोग फ्लोट के कारण क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां भी एक ड्रॉबैक है, इस पॉइंट में भी जब हम लोग बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, जब हम ये काम कर रहे हैं, तो यहां पे भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, सो देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि इन दोनों बॉक्सेस को मैं एक कंटेनर में रख देता हूं, डाइव, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो बॉक्स के अंदर बॉक्स तैयार करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो मेरा, मान लिया जाए, मैं इसे समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ये करता हूं, क्लास इक्वल टू कंटेनर। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर नाम का बॉक्स तैयार कर लिया है जिसके अंदर ये दोनों फ्लोट वाले बॉक्सेस हैं। मीन्स एक मेन बॉक्स कंटेनर का, उसके अंदर 2 बॉक्स। इसी तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं, इस तरीके से हो गया। अब हम मान लिया जाए यहीं पे क्या करते हैं, डाइव लगाते हैं और एक और कंटेनर लेते हैं, क्लास इक्वल टू कंटेनर 2, या कंटेनर ही रखते हैं, मान लिया जाए ये भी हमारा क्या है, कंटेनर है। इसमें भी मैं कुछ बॉक्स तैयार करता हूं, क्लास इक्वल टू बॉक्स। मैं ये जो कोडिंग कर रहा हूं इससे फ्लोट का काफी महत्व है उसको समझने में। तो मान लिया जाए हम यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं, क्लास इक्वल टू बॉक्स, यहाँ पे ये मैंने रखा। अब हम क्या करते हैं, डॉट बॉक्स जो है, जो हमने बॉक्स लिया है, ध्यान से समझिएगा, कोड को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा सारा कुछ। मैंने यहाँ क्या लिया, बॉक्स को लिया और बॉक्स में दे देते हैं विड्थ हाइट, कुछ विड्थ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड स्काई ब्लू, मान लिया जाए इस तरीके से। एक सेकेंड, मैंने लिया क्लास बॉक्स। हाँ यहाँ पे देखिए, अब जो आपका क्या है, जो हमारा स्काई ब्लू फ्लोट 2 जो है, ये बॉक्स 2 जो है, सॉरी बॉक्स 2 मैं बोल रहा हूँ, बॉक्स जो है डॉट बॉक्स, वो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा आउटपुट में। हमें आउटपुट में जो डॉट बॉक्स है, विड्थ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड स्काई ब्लू, कहीं पे भी आपको नजर
नहीं आ रहा है। मान लिया जाए हम थोड़ा हाइट विड्थ बढ़ाते हैं, मैं यहाँ पे करता हूं 100 पिक्सल। देखिए कुछ पता लगा? ये बेसिकली जो है हमारा 50-50, इसलिए मैंने हाइट वेट थोड़ा सा बढ़ाया। जब हम 50-50 रख रहे थे तो वो क्या हो रहा था, इसी में कोलैप्स कर रहा है। ये बॉक्स क्या होना चाहिए था, ये जो हमारा बॉक्स है ये नीचे आना चाहिए था, क्योंकि ये एक कंटेनर है, उसके नीचे के कंटेनर में हमें दिखना चाहिए था। बट ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा स्काई ब्लू है, सॉरी तो ये देखिए क्या था, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि 50/50 देने पे क्या हो रहा था, इसी के अंदर आ रहा था। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये कि फ्लोट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, स्काई ब्लू इसी के ऊपर, स्काई ब्लू और ग्रीन जो है कोलैप्स कर रहा है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर मैं मान लिया जाए यहाँ से फ्लोट प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, थोड़े देर के लिए फ्लोट का वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा दिया मैंने और ऊपर से भी, यहाँ से भी फ्लोट का वैल्यू, ये जो है फ्लोट, ये हम हटाते हैं। ये देखिए जैसे ही हम फ्लोट हटाते हैं, यहां पे अगर देखिएगा तो ये देखिए ये एक कंटेनर है, दूसरा यहां पे कंटेनर, ये देखिए एक कंटेनर, ये सेकेंड कंटेनर। तो अभी तो सही से आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हम फ्लोट ऐड कर रहे हैं, ये काफी बारीकी से समझने वाला पॉइंट है। जैसे ही हम फ्लोट ऐड कर रहे हैं, तो फ्लोट ऐड करते ही क्या होता है कि हमारा ये दोनों बॉक्स कोलैप्स कर जाता है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्या करते हैं, कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं, मान लिया जाए हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं, डॉट कंटेनर, ये हुआ डॉट कंटेनर, कंटेनर बॉक्स। और यहां पे हम क्या करते हैं, कंटेनर को बैकग्राउंड देते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड ऑरेंज। मैंने क्या किया, कंटेनर को बैकग्राउंड दिया ऑरेंज। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, मैंने कितने कंटेनर बनाए हैं, 2 कंटेनर, बट यहाँ पे आ कितना रहा है, एक ही। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कंटेनर आ रहा है वो कौन सा कंटेनर आ रहा है, सिर्फ आपका स्काई ब्लू वाला कंटेनर आ रहा है। ग्रीन और ब्लू का जो बॉक्स वाला कंटेनर है वो नहीं आ रहा है। रीजन ये है कि जैसे ही हम फ्लोट लगाते हैं, याद रखिएगा, जैसे ही आप फ्लोट लगाते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमें हाइट देना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे मालूम है, बट ट्राई कीजिएगा, आपको धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट कंटेनर 1 को जो है हम देते हैं ऑरेंज, और डॉट कंटेनर 2 भी जो है इसे भी हम देते हैं ऑरेंज, बैकग्राउंड ऑरेंज। अब यहां पे देखिए हमें अभी भी एक ही कंटेनर दिख रहा है, हम यहां थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम देते हैं फर्स्ट वाले कंटेनर को हाइट 50 पिक्सल। अब देखिए यहां पे, अब देखिएगा तो क्या हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट 50 पिक्सल वाला कंटेनर और ये मेरा सेकेंड 100 पिक्सल वाला कंटेनर, सेकेंड वाला कंटेनर ये। अब देखिए कैसे हमें पता लग जाएगा कि फर्स्ट सेकेंड कौन है। या तो हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड हम देते हैं ग्रे, मान लिया जाए सेकेंड का, इससे भी हमें आइडिया लग जाएगा। ये देखिए सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला। अब यहाँ एक पॉइंट गौर करने का है कि फर्स्ट वाले में मुझे हाइट देना पड़ा, यहाँ पे ये देखिए बैकग्राउंड ऑरेंज हाइट 50 पिक्सल, लेकिन सेकेंड कंटेनर में मैंने कोई हाइट नहीं यूज किया है। क्यों? क्योंकि सेकेंड कंटेनर में फ्लोट का यूज कहीं पे नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले कंटेनर में जो हम लोग एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर का हम उसे फ्लोट लगा रहे हैं। तो फ्लोट के कारण क्या हो रहा है, जो इनर बॉक्स है, ध्यान से समझिए, दोबारा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि फ्लोट के कारण जो इनर बॉक्स होता है उसका हाइट गायब हो जाता है। समझ गए कि जब भी हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसके अंदर वाला जो मीन्स इनर बॉक्स है, जो मेन बॉक्स है, उसका हाइट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है, जो फ्लोट, जो कंटेनर है वो अपना हाइट खो देता है जब वो फ्लोट करता है। तो इसी के कारण ऑटोमेटिक हाइट नहीं ले पाता है मेन बॉक्स और हमें उसमें खुद से हाइट देना पड़ता है। तो ये फ्लोट प्रॉपर्टी का थोड़ा सा
क्या है, ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि जब हम फ्लोट का यूज करते हैं तो इस तरीके से जो मेन बॉक्स है उसमें हाइट वगैरह यूज मीन्स हमें करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं लेता है। लेकिन अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें हाइट देने का मेन बॉक्स में जरूरत नहीं होता है। तो ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में ये प्रॉब्लम नहीं था, फ्लोट में एक नया प्रॉब्लम आया। तो इन दोनों से बचने के लिए कल जो हम लोग टॉपिक करेंगे इससे भी बेहतर टॉपिक होगा, जो कि मान सकते हैं कि यूनिवर्सल है, मीन्स हम कहीं पे भी उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो कल का जो टॉपिक होगा और इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में समझेंगे। फ्लेक्स बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसके बाद हम लोग पोजीशन, 3D 2D एनिमेशन अब हम लोग कुछ ही टाइम में पढ़ने भी वाले हैं, इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा होल्ड किया हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट आने वाला है तो होल्ड इसी के कारण किया हूँ ताकि एनिमेशन वगैरह आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग CSS के एनिमेशन वगैरह पे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये सब जो प्रॉपर्टी है वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। तो इसी तरीके से वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए, सीरियल वाइज देखिए, ताकि आपको हर एक चीज पकड़ में आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।